हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर से स्थित है मां ज्वाला देवी का प्रसिद्ध मंदिर। ज्वाला देवी मंदिर को जोता वाला मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। ज्वाला देवी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इसकी गिनती माता के प्रमुख शक्तिपीठों में होती है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पृथ्वी से गर्भ से निकल रही लौ और ज्वालाओं की पूजा होती है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वाला निकल रही है। इसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्या, वासनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इस जगह के बारे में एक कथा अकबर और माता के परम भक्त ध्यानु से जुड़ी है। उससे पहले दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से माँ ज्वाला के लिए एक लाइक कर दें और कमेंट में माँ ज्वाला देवी जरूर लिखें। हे ज्वाला माँ, जो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करे उसके घर पर खुशियाँ भर देना, उसे हर सुख समृद्धि प्राप्त हो। जिन दिनों भारत में मुगल का अकबर का शासन था, उन दिनों की ये बात है। माता का परम भक्त ध्यानु 1000 श्रद्धालुओं के साथ माता के लिए जा रहे थे। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने दिल्ली में चांदनी चौक पर उन्हें रोक दिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भगत को पेश किया। अकबर ने कहा, कौन हो तुम और इतने आदमियों को साथ ले जाकर तुम कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने कहा, महाराज, मेरा नाम ध्यानु है। हम माता के दर्शन के लिए ज्वाला देवी जा रहे हैं। अकबर ने कहा, यह ज्वाला देवी माई कौन है और वहाँ जाने से क्या होगा? ध्यानु ने कहा, महाराज, ज्वाला माई संसार का पालन करने वाली माता है। वह भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना स्वीकार करती है। वहाँ बिना तेल के ज्योति जगती रहती है। हम लोग प्रति वर्ष उनके दर्शन के लिए वहाँ जाते हैं। अकबर ने कहा, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है तो इसका यकीन हमें भी दिलवाओ। आखिर तुम माता के भक्त हो, कोई करिश्मा दिखाओ जिससे हमें भी यकीन हो जाए। ध्यानु बोला, महाराज, मैं तो माता का एक छोटा सा भगत हूँ, भला मैं क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा, तुम्हें इम्तिहान तो देना ही पड़ेगा। हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा देना। बड़े क्रोध से भरकर घोड़े की गर्दन काट दी। ध्यान ने अकबर से कहा, महाराज, मैं देवी माँ के पास जाकर अपनी प्रार्थना करूंगा कि वे घोड़े को जीवित कर दें। आप एक माह तक मेरे घोड़े के धड़ और सिर को रख कर व्यवस्था करवा दें। अकबर ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें 1 माह का समय देते हैं और तुम्हें यात्रा की अनुमति देते हैं। अकबर ने अपने सैनिकों के साथ ध्यानु को जंजीरों में बांधकर मंदिर भेजा। मंदिर पहुंचकर ध्यानु ने अपने साथियों के साथ स्नान भोजन करके रात तक माँ का जागरण किया और सुबह जल्दी उठकर माँ की आरती के समय ध्यानु भगत हाथ जोड़कर देवी माता से प्रार्थना करने लगा, माँ ज्वाला देवी, बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रख लो। माँ, मेरे घोड़े को अपनी कृपा से जीवित करो, नहीं तो मैं भी अपना सिर काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। देवी माँ प्रकट हो। देवी माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया तो ध्यानु ने तलवार से अपना सिर काट कर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माँ प्रकट हुई और ध्यानु की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने ध्यानु को पुनर्जीवित कर दिया। यह चमत्कार देखकर अकबर के सैनिक भयभीत होकर चले गए और अकबर के पास भाग गए। माँ ने कहा, पुत्र ध्यानु, तुम्हारी घोड़ी का सिर भी धड़ से जुड़ गया है। तुम कोई और वर मांगने की इच्छा रखते हो तो कहो पुत्र। ध्यानु भक्त ने माता के चरणों में शीश झुकाकर कहा, हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं, किंतु अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करें। सारे संसारिक मनुष्य आपको शीश काट कर नहीं चढ़ा सकते। कृपा साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामना पूरा करना। माँ ने कहा, ठीक है पुत्र, अब से नारियल की भेंट और सच्चे मन से की गई प्रार्थना से ही मनोकामना पूर्ण करूंगी। ध्यानु भक्त को दर्शन देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। उधर अकबर के सैनिकों ने अकबर को सारी बात बताई। अकबर ने देखा ध्यानु का घोड़ा एक बार फिर जीवित हो चुका है, परंतु अकबर को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। अकबर ने कहा, ज्वाला देवी पर जल रही ज्योति पर
लोहे के तवे रखवा दो, वो ज्योति में बुझा कर ही दम लूंगा। सैनिकों ने ऐसा ही किया, पर ज्योति को कुछ नहीं हुआ और सैनिकों ने महाराज से कहा, महाराज लोहे के तवे ढकने के बाद भी ज्योति वैसे ही जल रही है। अकबर ने क्या तवे को ढकने से ही ज्योति बुझी नहीं? तो अकबर ने उसकी कोई बात ना सुनकर और कहा, कोई बात नहीं, अब जरूर बुझ जाएगी। सैनिकों, नदी करवा कर मंदिर में पानी बहा दो, जिससे पानी का बहाव ज्योति को बुझा देगा। सैनिकों ने कहा, महाराज पानी से भी ज्योति नहीं बुझी। अच्छा, फिर तो हम इस शक्तिशाली ज्वाला देवी को देखने हम समझ जाएंगे। पर ज्वाला देवी को भी पता लगे मुगल सम्राट अकबर उनके पास जा रहा है तो खाली हाथ मैं नहीं जाऊंगा। सैनिकों, ज्वाला माई को भेंट स्वरूप देने के लिए एक सोने का छत्र बनवाया जाए। सोने का छत्र लेकर अकबर बड़े मान से ज्वाला माई के दर्शन को जाता है। अकबर ने अभिमान से वो छत्र ज्वाला देवी को अर्पित किया तो अकबर के हाथों से वह गिरकर टूट गया तथा सोने की जगह वह किसी और धातु का बन गया। यह धातु ना तो पित्तल थी, ना चांदी, ना लोहा अथवा ना तांबा था। यह पता नहीं लगाया गया सका कि छत्र किस धातु का बना था। अकबर समझ गया कि देवी माँ ने उसकी भेंट स्वीकार नहीं की। अकबर द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र ज्वाला माई के दरबार में आज भी पड़ा हुआ है। ज्वाला माई की शक्ति को अब अकबर जान गया था, इसलिए उसने देवी माँ से क्षमा मांगी और वापस आकर सैनिकों को देवी माँ के भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने को आदेश दिया। आज भी अकबर का छत्र ज्वाला देवी के मंदिर में रखा हुआ है। ज्वाला देवी मंदिर के भीतर माँ ज्योति के रूप में विराजमान है। वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए ये ज्वाला आज तक कैसे जल रही है। यह सब बातें यही सिद्ध करती है कि यहाँ ज्वाला देवी माँ चमत्कारी रूप से ही निकलती है, ना कि प्रकृति रूप से। माना जाता है कि जो भी भक्त माँ ज्वाला देवी के दर्शन को जाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं माँ ज्वाला देवी अवश्य पूरी करती हैं। भगत अपनी खाली झोली खुशियों से भरकर माँ ज्वाला देवी के दरबार में खुशी खुशी घर लौटते हैं। बोलो जय माता दी।